तो बहुत खुश है आप भी, है ना? बहुत ज़्यादा खुश हैं। चेहरे से पता लग रहा है खुशी बहुत है। और आज भी अगर ये वापस हुए हैं तो ये सब उनका सब चुनावी एजेंडा रहा है इन्हें वापस लेने के पीछे भी। सभी की, किसानों की और घर में, परिवार में, फैमिली में सबकी यही थी कि वहाँ से मर जाएंगे पर हम बीच में उठ के नहीं आएंगे। ये खामखा अपनी भी किरकिरी करा ली, विश्व गुरु बनने जा रहे थे, अपनी भी विश्व में किरकिरी करा ली सरकार ने। अगर ऐसी जिद्दी सरकार रही तो उसे यही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और आंदोलन खत्म हो गया ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो इस वक्त मैं सिसौली गांव में मौजूद हूं। राकेश टिकैत साहब का गांव है। आप जैसे कि जानते हैं मैं यूपी चुनाव कवर कर रही हूं, तो यूपी में मौजूद थी तो सोचा राकेश टिकैत साहब के गांव ही पहुंचा जाए। और उनके घर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और उनके घर की औरतें मेरे साथ हैं। उनसे बात करती हूँ कि इतना लंबा संघर्ष, 1 साल का संघर्ष उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने देखा और अब इस वक्त उनको कितनी खुशी महसूस हो रही है जब इस संघर्ष में उनको जीत हासिल हुई है। तो यहाँ पर मेरे साथ तीसरे नंबर के भाई है राकेश टिकैत के, नरेंद्र टिकैत उनकी वाइफ है। उनका नाम पहले मैं पूछूं? हाँ जी, अनीता टिकैत। हाँ जी। अनीता टिकैत जी हमारे साथ है। और उस तरफ तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो वो नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत की वाइफ है। आपका नाम? सोनू सिंह। हाँ, सोनू सिंह टिकैत जो है ये है गौरव टिकैत जी की वाइफ हैं। ये नरेश टिकैत के बेटे हैं गौरव टिकैत। तो इतना लंबा, सबसे पहला सवाल आपसे यही है, इतना लंबा संघर्ष देखा 1 साल का पूरा लगभग, जब जीत का पता लगा तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई जब पता लगा कि मतलब तीनों काले कानून वापस ले लिए मोदी जी ने। अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही थी वहाँ से, मतलब सब नाचने झूमने का दिल चाह रहा था। हाँ, तो सभी मतलब बच्चे बहुत खुशी मना रहे थे वहाँ पे, सभी किसान भाई जितने भी आए हुए थे, परिवार सब। ऐसा वक्त आया था जब लगा था कि नहीं हम लोग हार रहे हैं और सरकार जो है? नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं ऐसा हुआ। मतलब कभी आत्माओं ने चीज़ें मानी नहीं कि हम हार जाएंगे। ये कभी मतलब कभी आवाज़ ही नहीं ऐसी आई कि हम मानने मतलब में हारेंगे। हमेशा ये रहता था कि नहीं, अगर बैठ गए तो जीतना ही है। हाँ, ये सबके मन में ये था कि जीत पाएंगे, हारेंगे नहीं। क्योंकि अब से पहले भी बहुत आंदोलन देख चुके थे, तो हमें मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि ये ख़त्म हो जाएगा इतनी जल्दी। ये था कि मतलब अगर बैठ गए तो चाहे मरना मंजूर है, बाकी वहाँ से उठना मंजूर नहीं था। हाँ, सभी की मतलब सभी की, किसानों की और घर में, परिवार में, फैमिली में सबकी यही थी कि वहाँ से मर जाएंगे पर हम बीच में उठ के नहीं आएंगे। जब इतने किसानों की मौत भी देख ली आप लोगों ने उसके बाद? हाँ, उसका बहुत बड़ा दुख है। जो जितने किसान भाई से 800 से ज़्यादा किसानों की मौत। हाँ, तो उनका बहुत ज़्यादा दुख है। देखो मतलब कहीं ना कहीं उनके माँ बाप, उनके मतलब उनका परिवार, ये जीत भी होगी पर उस जीत के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा दुख भी है कि उन्होंने अपना मतलब शहीद होकर उन्होंने ये मान सम्मान उन्होंने बचाया है। जो जीत है उनमें उनका हक बहुत बड़ा है, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। हाँ, उनका बहुत ज़्यादा है और उनका मतलब इस चीज़ का शुक्रगुजार है। मतलब भाई किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी के पापा गए, तो देखो ये चीज़ें भुलाने वाली चीज़ें नहीं होती। ये तभी मतलब ये आंदोलन होगा तो सबसे पहला उनका नाम होगा। बिल्कुल, ये अफसोस तो ज़िंदगी भर रहेगा कि 700 से ज़्यादा किसान जो है इस संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके, लेकिन उनका संघर्ष जो है वो ज़ाया नहीं गया, जीत मिली है उन्हें। उन्हें जीत मिली है। हाँ, तो आप भी जाती थी बीच बीच में बॉर्डर? हाँ, जाते थे। हफ्ते में एक बार तो जाना ही जाना होता था, 2 बार भी चले गए, हफ्ते के बीच में 2 बार भी जाना होता था। जब बॉर्डर में जाती थी तो क्या देखती थी वहाँ पर? बस वहाँ से अलग सी मतलब जैसे जाते थे तो अलग ही फीलिंग आती थी, वहाँ खुशी मिलती थी जाके वहाँ पे। वहाँ सबका हौसला एकदम बुलंद रहता? बुलंद हो जाता था ऐसे। हाँ हाँ हाँ, कभी मन में ये सोच नहीं आई कभी भी कि यहाँ से मतलब हम हार के जाएंगे, कभी नहीं आती थी ये चीज़ें। बस ये था कि जा रहे हैं तो अपना खूब इंजॉय करो, सबसे मिलो, बात करो, तो कभी डर नहीं लगा था ऐसे कि कभी पता नहीं क्या हो जाए क्या नहीं। तो इन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटे, ना कभी इन चीज़ों की कभी से पहले से ही हार नहीं मानी। मेन स्ट्रीम मीडिया में हम बहुत सारी बातें सुनते थे और हर जगह इस तरीके का शोर और इल्ज़ाम टिकैत साहब पर भी लगता था। आप लोगों पर क्या असर डालता था जब ये सब आपको सुनाई देता था कि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों के लिए की जा रही है या टिकैत साहब के लिए की जा रही है? हमें इन चीज़ों का बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो ये ना, जहाँ आत्मा वहाँ परमात्मा। तो सब ने मतलब इंक्वायरी करी इस चीज़ की कहाँ क्या है, जब कोई है ही नहीं
यही तो मतलब यहाँ मान सम्मान है सभी का, कोई भी आए सभी का मान सम्मान, जिसे जो कहना वो तो कहने वालों की मर्जी है, कौन क्या बोलता है क्या कहता है। और इंक्वायरी कराई भी उन्होंने, जब कुछ था इन्हें तो मिलता कहाँ से, तो इन्हें अपने आप इन्हें भरोसा है इस चीज़ का इन्हें। आप बताइए, 1 साल का लंबा संघर्ष देखा, क्या क्या देखा इस बीच आपने? सारी चीज़ पॉजिटिव ही रही, सिवाय जो किसान शहीद हुए वो नहीं होने चाहिए थे। और सबसे पहली बात तो ये कानून जो लाए गए थे बेफिजूल थे, इनकी कोई नीड नहीं थी। ये लाए गए और अब ये वापस भी ले लिए। अगर ये कुछ टाइम पहले ले लिए जाते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए हैं इसमें। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर ये कानून और पहले पीछे ले लिए जाते या फिर लाए ही नहीं जाते तो इतने सारे परिवार जो बर्बाद हुए, किसी का पिता गया, किसी का भाई गया, किसी का पति। हाँ जी बिल्कुल। और आज भी अगर ये वापस हुए हैं तो ये सब उनका सब चुनावी एजेंडा रहा है, इन्हें वापस लेने के पीछे भी। तो ये सरकार ने जो भी किया है उन्हें दबाव में करना तो ये पड़ा, ठीक है। अगर वो एक देश को आगे रख के और अपने अहंकार को पीछे छोड़ के अगर इस काम को उन्होंने किया होता तो वो और भी शायद होता कि बीजेपी के लिए वो बहुत पॉजिटिव साइन होता। लेकिन अब जो उन्होंने किया है वो तो हर कोई जानता है कि उन्होंने इस सब चुनाव को देख के किया है। तो अब तो देखो, और जीत तो सच्चाई की होनी ही थी। किसानों ने हर चीज़ को झेला है, हर मतलब देशद्रोही तक का जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो भी किसानों ने झेले हैं। की चीज़ें किसानों के लिए कही गई, मवाली कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, तमाम चीज़ें। किसी भी तरह की कमी छोड़ी नहीं है सरकार ने। और जो मतलब हैं सरकार के चाहने वाले भी हर किसी के पक्ष के लोग होते हैं, तो कोई कसर तो किसी ने छोड़ी नहीं थी बदनाम करने में। लेकिन एक ताकत थी, जो ताकत किसानों के साथ जुड़ी थी। सबसे पहली बात तो कि जो किसान वर्ग होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो किसी जात बिरादरी का नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता। किसान तो किसान होता है। उसमें ये नहीं था, सबसे पहली बात तो कि कोई एक प्रॉपर ये नहीं था कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये ईसाई का है। तो ये तो सब धर्मों के लिए था। सबसे बड़ी बात ये थी। तो सारी चीज़ें रही। 26 जनवरी के बाद जो सीन हुआ, उस सीन के बाद इस आंदोलन ने जो मजबूती पकड़ी है, फिर उसके बाद तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम हार के वापस आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमने हर तरह से प्रयास किया किसानों को समझाने का। तो वो तो एक बात थी, किसानों को समझाने के लिए ना तो एक बार भी मोदी जी ने बात की है। 11 दौर की वार्ता की थी नरेंद्र तोमर जी ने, उन्होंने भी वो वार्ता 26 जनवरी से पहले तक की थी। उसके बाद उन्होंने भी वो तो बात पूरा इन्होंने 1 साल खींचा। इसमें कभी भी सरकार ने किसानों से बात करने की, समझाने की कोशिश नहीं की। ये तो सब उनके झूठे जुमले हैं। ये भी कि हमने बहुत समझाने की कोशिश की किसानों को, वो समझाने की कोशिश इनकी ये थी कि उन्होंने हर तरह की कोशिश की किसानों को बदनाम करने की, कमज़ोर करने की। कभी वहाँ से लाइट काट देना, कभी वहाँ से पानी रोक देना, कभी किसानों के ऊपर बलात्कार के आरोप लगा देना कि वहाँ पे तो जो है बॉर्डर पे बलात्कार हुए हैं। और इसमें भी इल्ज़ाम लगे कि किसान आंदोलन फंडिंग से चल रहा है, बाहर से फंडिंग आ रही है, तमाम इस तरीके फंडिंग होती है, लेकिन फंडिंग तो किसान अपने घरों से खुद ही करते हैं। गांव-गांव से जो है बारी बारी अनाज इकट्ठा हो के जाता था, तो वो थी किसानों की फंडिंग। जिसे जो सोचना है वो तो सोचने वालों को, माइंड को तो कोई भी ये नहीं कर सकता कि किसे क्या बोलना है। कुछ इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता अभी भी। लेकिन ये बात सच्चाई है कि सरकार ने इलेक्शन के दबाव में आके, क्योंकि एक यूपी जो है इंडिया में एक बहुत मजबूत प्लेट है। हाँ जी, तो उसके लिए इन्हें दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर इतना जरूरी था। अभी भी इस प्रेशर में आके जो इन्होंने कानून वापसी लिए हैं, वरना 1 साल में 9 महीने तक सरकार ने, मोदी ने या बीजेपी के किसी भी आदमी ने किसानों से बात करने की कोशिश की ही नहीं थी। अच्छा, जिस दिन सरकार ने सारी मांगे मान ली उस दिन कैसा फील किया, और लगा नाचे झूमे ऐसा कुछ? हाँ जी, खुशी तो बहुत हुई थी। लेकिन अगले ही दिन जो ये क्रैश हुआ था रावण, जी बिल्कुल। उसका तो फिर बड़ा वही चीज़ आ गई कि सारी खुशी का जो माहौल, मतलब जो तैयारियां करने की सोच रहे थे, वो काफ़ी हद तक सबने उसे रोक दिया। क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी वो दुखद है कि ये सब चीज़ें हुई हैं इस तरह की। अगर इतने बड़े लोग भी सेफ नहीं हैं, जो मतलब देश को सेफ्टी प्रदान कर रहे हैं, अगर वो लोग खुद सेफ नहीं है, तो ये इससे बड़ा हादसा तो देश के लिए कोई घटना हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं खुशी थी, लेकिन वो खुशी एक ही दिन बाद गम में तब्दील हो गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा हम सब ने देखा। बिपिन रावत जी जो है, जनरल बिपिन रावत जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, ये टिकैत साहब की बात करें तो ये लोग वापस कब आ रहे हैं? ये मे बी 15 में।
2015 में। तो इन लोगों से बातचीत हुई टिकैत साहब से? हाँ जी, और वैसे भी अब कल तो उन्हें वो भी मिला है एक। अवार्ड मिला है? हाँ जी, तो खुशी हो रही है, अवार्ड भी मिल रहे हैं आपके? हाँ जी, 21 सेंचुरी आइकन अवार्ड, तो उस वो तो देखो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो, तो उस चीज़ की खुशी तो अलग है। सोनू जी, आप भी जाती थी गाजीपुर बॉर्डर या? हाँ जी, हाँ जी, जाते थे। वहाँ जाती थी तो क्या नज़र आता था? बिल्कुल वहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती थी, मतलब एक हौसला बुलंद रहता था वहाँ। हाँ जी, वो जितनी बार भी गए हैं ना तो किसी के फेस पे थकावट देखी है, ना किसी के फेस पे फ्रस्ट्रेशन देखी है। मतलब हर बुजुर्ग से लेके बच्चे के फेस पे एक जो बिल्कुल तरोताज़ा जो वो मूड होता है ना, वो सबके फेस पे होता था। और जब टिकैत साहब पर इल्ज़ाम लगते थे तब कैसा लगता था? देखो, अगर कोई इंसान आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर फूल बरसाने वाले भी होते हैं और पत्थर फेंकने वाले भी होते हैं, तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर हम सिर्फ तारीफ सुनेंगे तो फिर हमें पता ही नहीं चलने का कि हम किस लायक हो गया। अगर एक आधी बुराई नहीं सुनी तो फिर तारीफ का मजा ही कैसा आएगा। तो चलिए, बात करके बहुत अच्छा लगा। तो सोनू जी से बात की और नरेंद्र साहब की वाइफ है, उनसे बात अनीता जी, हाँ जी, की। तो बहुत खुश है आप भी, है ना? बहुत ज़्यादा खुश हैं। चेहरे से पता लग रहा है, खुशी बहुत है। और साथ ही गम का माहौल भी है, जैसे कि हमने देखा एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी, वो शहीद हो गए, तो उसकी वजह से जश्न का माहौल जो है वो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिली खुशी जो है, 1 साल का संघर्ष इन लोगों ने किया, किसानों ने किया, राकेश टिकैत के घर वालों ने किया, सभी घर वाले भी वहाँ पे एक एक बार करके जाया करते थे। तो इन लोगों से बात की, जाना कितने खुश हैं, किस तरीके से कैसा महसूस वो लोग कर रहे हैं, तमाम बातें की और आप लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।